दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है। अब रिज़ल्ट आने के बाद मेन है सरकारी कॉलेज में एडमिशन। तो सरकारी कॉलेज का कट ऑफ कितना क्या जाएगा, आगे चलिए एडमिशन की फुल प्रक्रिया के बारे में आप सभी देखिए। कम नंबर पर कैसे एडमिशन होगा, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज, सभी के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप सभी तो अपना डीएलएड का रिज़ल्ट चेक कर लिए होंगे, स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। तो अब आप सभी कमेंट करके बताइए आपका कितना मार्क्स आया है और रैंक कितना आया है। आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए आप किस कैटेगरी से आते हैं, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। अब चलिए यहाँ से यह है कि सरकारी कॉलेज का कट ऑफ आप सभी जानना चाहते हैं कि कितना मेरा रैंक यहाँ पर रहेगा तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यह है कि इस बार प्राइवेट कॉलेज में भी आपको एडमिशन के लिए सोचना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि लाख 1.5 लाख स्टूडेंट पास होते थे, बहुत कम फॉर्म फिलअप होता था, तो सरकारी कॉलेज नहीं मिलने के बाद प्राइवेट में कम से कम एडमिशन हो जाता था। इस बार आप देखिएगा तो 4,29,000 स्टूडेंट पास किए हैं इस एग्ज़ाम में, और इसमें से प्राइवेट कॉलेज में अगर सरकारी नहीं मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है। तो यहाँ से पहले तो आप सभी इस न्यूज़ के बारे में देखिए, फिर आप लोगों को रैंक कट ऑफ सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अगर आपका रैंक है तो उस अनुसार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर प्राइवेट कॉलेज, और कैसे क्या आप एडमिशन की प्रक्रिया है जिससे आपको कम मार्क्स पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो पहले आप इस न्यूज़ को देखिए, फिर आगे अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो ये देखिएगा आज ही की डेट का न्यूज़ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी जो बीएसईबी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर सर की ओर से यहाँ पर ये चीज़ें कहा गया है, और उन्होंने बताया कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए देखिएगा तो 4,29,159 अभ्यर्थी पास किए हैं, 75% स्टूडेंट पास किए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जो भी पास है ये किस आधार पे पास है। देखिए एग्ज़ाम में एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स का कंडीशन था। कट ऑफ में ये था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 35% चाहिए, रिजर्व कैटेगरी वालों को 30%। 30% का मतलब हुआ 120 मार्क्स की ये परीक्षा ली गई थी, जिसमें से आपका 36 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर आपको 36 मार्क्स या इससे अधिक मार्क्स आया है तो आप पास है। और इसमें देखिएगा नॉर्मलाइजेशन भी किया गया है, तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे होंगे 2-4 मार्क्स आपको ग्रेस भी मिला होगा। तो फिर किसी का यहाँ पर देखिएगा 33-34 पर भी पास हो गए होंगे, कोई 35-36 ला के भी यहाँ पर पास नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटता और बढ़ता दोनों है, ये शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिएगा 4,29,000 पास किए हैं। टोटल एग्जाम में अपियर हुए थे 5,68,000, और फॉर्म देखिएगा तो 6.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे। तो आप देख सकते हैं ये जो बड़ा क्रेज डीएलएड कोर्स पर हुआ है, इसका बड़ा कारण है बीपीएससी के माध्यम से देखिएगा तो परमानेंट शिक्षक की बहाली, इसी कारण से इतना अभ्यर्थी डीएलएड करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। अब अगला देखिएगा तो यहाँ पर 75% है, जो कि आप बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से अपना चेक कर सकते हैं। और 30 अप्रैल को ये परीक्षा देखिएगा तो सीबीटी के माध्यम से अप्रैल महीने में पूरे महीने तक ये परीक्षा चली है। 35% पर पास का कंडीशन था। टोटल सीट की बात करें दोस्तों तो टोटल जो सीट है बिहार में 30,700 सीट है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये सभी सरकारी है, तो सरकारी नहीं है, इसमें से ज़्यादातर प्राइवेट है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, बीएड में आप देखिएगा तो पूरे बिहार में गिना चुना 4-5 कॉलेज सरकारी है, लेकिन डीएलएड में यह है कि हर जिला में मिनिमम एक तो है ही, कहीं पर 2-2 कॉलेज यहाँ पर सरकारी कॉलेज है। इस तरह से सरकारी कॉलेज की सीटों की संख्या की बात करें, सरकारी कॉलेज की टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 8,000 के अप्रॉक्स में सरकारी कॉलेज पूरे बिहार में है। अब आप में से जितने टॉप रैंकर होंगे उसी को मिलने वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा 8,000 रैंक है तो फिर मेरे यहाँ पर हमको तो आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप सीट देखिएगा तो सीट इस तरह के कंडीशन में रहता है कि 50% साइंस वालों के लिए सीट है, 50% आर्ट्स वालों के लिए सीट है। अब जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे सिर्फ अपने सीट पर जाएंगे, आर्ट्स वाले जो होंगे अपने सीट पर जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिएगा तो किसी को अगर 5,000 भी रैंक आया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में क्लियर होने वाला, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आपको ऐसी जानकारी कहीं और नहीं मिलने वाला है। और देखिए जब ये एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया, तो उस समय हम आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से और अच्छे से बताएंगे कि कैसे क्या कॉलेज आपको चूज करना है जिससे आपको कम मार्क्स पर भी कॉलेज मिल जाए। अभी आप सभी यहाँ से फुल प्रक्रिया के बारे में देखिए, तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर कॉलेज के चूज़ करते समय क्या रहता है कि 10 से 12 कॉलेज चूज़ करना रहता है, जिसमें से आपको प्राइवेट सरकारी हर तरह का कॉलेज चूज़ करना है। अब स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कि 10 का 10 यहाँ पर सभी सरकारी चूज़ कर लिए,
अब होगा क्या कि आपको सरकारी नहीं मिलेगा तो फिर आपको प्राइवेट भी नहीं मिलेगा, और फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको नहीं मिला तो फिर सेकेंड में कुछ सीट हो सकता है खाली रहे तो रहे, नहीं तो फिलअप ही हो जाएगा, क्योंकि इस बार हर कोई डीएलएड कोर्स करना चाहता है, चाहे प्राइवेट मिले या सरकारी मिले। पिछली बार की तरह नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट पर फोकस, इस बार हर कोई चाहता है कि यहाँ पर सरकारी मिल जाए, अगर सरकारी ना मिले तो कम से कम प्राइवेट में हो जाए। आप देख सकते हैं कि 4.5 लाख स्टूडेंट पास हुए, अब 4.5 लाख में से मात्र 30,000 का एडमिशन होना है, और बीपीएससी के माध्यम से बहाली भी हो रही है। तो इस कारण बड़ा कारण ये है, सभी चाहते हैं कि हाँ किसी तरह से मेरा डीएलएड कोर्स हो जाए, जो टीचर बनने का सपना हो पूरा हो। तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिए, हम आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में इससे संबंधित जानकारी दे दें। कुछ भी डाउट है तो आप सभी पूछ भी सकते हैं। ये देखिएगा तो बिहार डीएलएड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप सभी चलिए एडमिशन के आगे जो प्रक्रिया रहने वाला है उसके बारे में देखिए, और सरकारी कॉलेज में आपको कितना रैंक पर मिलने वाला है ये आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो प्रवेश की प्रक्रिया देखिएगा, तो इसके लिए यहाँ पर यह है कि ऑनलाइन एग्जाम आप सभी दीजिएगा, प्राप्त अंक के आधार पर एक मेधा सूची तैयार की जाएगी, जो कि सभी सरकारी, गैर सरकारी, यानी प्राइवेट, सरकारी सभी के लिए होगा। और यहाँ पर देखिएगा तो 2 तरह का सीट है, बिहार सरकार के अंतर्गत विज्ञान विषय एक निर्धारित स्थान, और इसके बाद देखिएगा वाणिज्य कला। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आर्ट्स वालों को और कॉमर्स वालों को एक साथ रखा जाता है, साइंस वालों को एक साथ। 50% सीट आर्ट्स वालों को दिया गया है, 50% सीट साइंस वालों को दिया गया है। तो आपका जो सीट रहेगा उसी पर आपका एडमिशन होगा। तो आप साइंस से किए हुए हैं तो फिर आपको उस अनुसार रैंक रहना चाहिए, तो आपको साइंस से संबंधित जो भी सीट है उसी पर एडमिशन होने वाला है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में, इंट्रेंस एग्जाम तो आप सभी दे दिए हैं, न्यूनतम अर्हतांक 35% है, जिसका भी 35 आ गया है पास है। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 30% यानी 36 मार्क्स आने पर पास है। अब चलिए आप सभी सरकारी कॉलेज में आपको कितना पर मिलने वाला है, तो देखिए सरकारी कॉलेज के लिए यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो टोटल यहाँ पर जो सीट है 8,000 के अप्रॉक्स में है। एक वीडियो में हम आप लोगों को बिहार में जितने भी सरकारी कॉलेज है, अब यहाँ पर डिपेंड जो होने वाला है कैटेगरी वाइज, जनरल का कितना क्या सीट है, ईडब्ल्यूएस का कितना क्या सीट है। अब 50 जो सीट है, जैसे मान लेते हैं कि एक कॉलेज में 100 सीट है, कहीं पर 150 भी है, तो इस 100 में से 50 सीट जो है आर्ट्स वालों को मिलने वाला है, 50 सीट साइंस वालों को। अब इस 50 सीट में देखिएगा जितने भी कैटेगरी है, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, ईबीसी हो, उस अनुसार सभी का एडमिशन होने वाला है। तो अब आपको लग रहा होगा कि मेरा यहाँ पर 5,000 6,000 रैंक है तो आसानी से मेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप किस विषय से किए हैं उस पर डिपेंड करने वाला है रैंक, और फिर यहाँ पर आप किस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी में कितना क्या सीट है, सभी चीज़ों को देखते हुए आपको एडमिशन होने वाला है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि मेरा तो 1,000 रैंक है तो एडमिशन होगा या नहीं, तो बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका कम रैंक है यानी 1,000 2,000 5,000 के अंदर रैंक है तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट ये सब चीज़ों पर खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, बीसी, बीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो फिर यहाँ पर यह है कि आपको अधिक भी रैंक है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। खास करके यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी में तो लगभग आपका 15,000 भी रैंक है तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, और ईबीसी में लगभग आपको 8-10 हज़ार रैंक है तो आपको यहाँ पर मिलने का, ये ओवरऑल रैंक की बात कर रहे हैं। देखिए अगर आपका मान लीजिए 10,000 रैंक है और अगर आप मान लीजिए एससी कैटेगरी से आते हैं तो ओवरऑल रैंक यानी ऑल इंडिया रैंक आपका 10,000 है, लेकिन कैटेगरी में आपका रैंक क्या रहेगा कि 500,000 के अंदर रैंक रहेगा। तो फिर यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर जो भी सीट है उस अनुसार आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सब कुछ डिपेंड होने वाला है कि आप किस कैटेगरी से हैं, सब्जेक्ट आपका कौन सा है, सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर एडमिशन आपका होने वाला है। यहाँ से एक ओवरऑल रैंक की बात करें दोस्तों, तो अगर आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरी से है तो आपका अगर 5,000 6,000 के अंदर रैंक है तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन होने का चांस है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपका 10,000 के अंदर रैंक है तो आपका एडमिशन होने का चांस है। और बाकी यहाँ पर देखिएगा तो इस बार क्या है कि कोई छोड़ने वाला नहीं है। पहले क्या होता था कि सरकारी कॉलेज मिल भी जाता था तो सोचते थे कि यहाँ पर एडमिशन करवाए ना करवाए। और देखिए अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में आप देखिएगा नियम बदल गया है। इसमें 90% अटेंडेंस वाला नियम लागू है, यानी आपको हमेशा कॉलेज करना ही पड़ेगा और वहाँ पे रहना भी पड़ेगा सब कुछ। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं भी मिलता है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी प्राइवेट सबका वैल्यू बराबर है, बस ये है कि गवर्नमेंट में आपको फ़ी ना के बराबर देना पड़ता, सरकारी और प्राइवेट में आपको फ़ी लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी कॉलेज मिल जाए आपको एडमिशन करवा लेना है। और यहाँ पर एडमिशन की रही बात तो देखिए अगर आपका लाख के अंदर रैंक है यानी 50,000 60,000 रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड में यानी फर्स्ट काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा तो प्राइवेट तो आपको मिलना ही है। तो जो भी कॉलेज मिले आप सभी एडमिशन करवा लीजिएगा, नहीं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही मैक्सिमम सीट फिलअप हो जाएगा। कुछ ही स्टूडेंट 5-10% छोड़ेंगे, फिर जो भी सीट खाली रहेगा तो फिर नेक्स्ट यानी सेकेंड काउंसलिंग में एडमिशन होगा।
तो इस बार फर्स्ट सेकेंड काउंसलिंग में ही मैक्सिमम सीट फिलअप हो जाएगा, ये नहीं कि थर्ड तक जाएगा। पहले क्या होता था कि फर्स्ट में फिलअप नहीं होने के बाद सेकेंड, सेकेंड में नहीं होने के बाद थर्ड, फिर थर्ड में अगर नहीं होता था तो फिर डायरेक्ट एडमिशन भी किया जाता था। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है, सीट सब कुछ पहले से फिलअप हो जाएगा, फर्स्ट में ही मैक्सिमम फिलअप हो जाएगा, फिर जो कुछ बचेगा सेकेंड तक। तो जो भी आपको कॉलेज मिले अपना एडमिशन, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो ज़रूर आप सभी करवा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एडमिशन कैसे क्या होगा, कम नंबर पर कैसे होगा, तो ये तो है कि आपको कॉलेज उस अनुसार चूज करना है। तो ये जब शुरू होगा काउंसलिंग, इसके बारे में हम आप लोगों को बता देंगे, तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। दूसरा चीज़ है कि अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट, तो देखिए आप जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं 10वीं 12वीं का आप कॉलेज से जा करके मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों ले लीजिएगा। SLC CLC ये सब जो भी डॉक्यूमेंट होता है कॉलेज से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आप ले लीजिएगा। और साथ ही अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी से, BC EBC SC ST EWS से, तो आप अपना प्रमाण पत्र जरूर बना लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें मांग आ जाएगा। तो आप सभी अपना डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। 10-15 दिनों में यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया इसी महीने के लास्ट से शुरू हो जाएगी, तो आप सभी को सभी डॉक्यूमेंट मांग आ जाएगा। तो अभी क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो ये रिजल्ट 2024 से 26 सेशन के लिए बिहार बोर्ड की ओर से स्कोर कार्ड जारी किया गया, यानी सिर्फ ये इसी बार के एडमिशन के लिए है। और ये OFSS पोर्टल के माध्यम से आप सभी को जो भी स्टूडेंट पास है 75% यानी 4.5 लाख, उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि पोर्टल ओपन किया जाएगा, जिसमें आपको 10 से 12 कॉलेज चूज करना है, सरकारी प्राइवेट सभी तरह का मिला करके। हो सकता है कि ये 20 भी कॉलेज चूज करने का ऑप्शन दिया जाए, तो ये जब शुरू होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर आप सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिएगा, फिर आपका जो भी मार्क्स रहेगा, रैंक रहेगा, उस अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में ये नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर स्कोर कार्ड यहाँ पर जारी किया गया। तो अब आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपका कितना रैंक आया है, कितना मार्क्स